जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं सवेरे सवेरे का शुक्राना तेरे सभी कार्यों को पूरा कर देगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। रातों को अच्छे से सुलाने का शुक्राना। सुबह अच्छा उससे उठाने का शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। मैं नेगेटिविटी की वजह से मंत्र जाप कर करके जैसे तैसे मैं सोती थी। कभी कभी तो पूरे शरीर में हाथ पैर में जल प्रसाद भी लगाना पड़ता था। रातों को ऐंठते थे हाथ पैर। तो संगत जी जैसे तैसे, लेकिन कल संगत जी मैं जल प्रसाद नहीं ले पाई मंदिर से। और गुरु जी ने कल मुझे कल भी थोड़ी तकलीफ़ हुई संगत जी, उलझन हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई पहले की तरह। गुरु जी ने कल मुझे आसानी से सुला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ा सा हेडेक है संगत जी, अभी पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी काट रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। प्यारी सी सुबह दिखाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल रात को गुरु जी ने एक प्यारा सा मैसेज दिया था और मुझे इसको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि उसमें कड़ा का आदेश है शेयर करने को, और मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आंटी जी को रात में सत्संग भेजा था। तो मैंने सोचा मैं सुबह भेज दूँगी। तो गुरु जी ने बहुत स्पेशल मैसेज मेरे लिए और सभी संगत के लिए दिया है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यापार में असफलता से परेशान है, किसी को व्यापार में घाटा हुआ, ऐसी कोई दिक्कत हुई है, तो उन सब के लिए सत्संग है ये, मैसेज है ये। तो गुरु जी ने कहा है, आंटी इस बार तेरे पति की उड़ान को मैं किसी की नज़र लगने नहीं दूंगा। ये मैं आज तुझे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तू बेफिक्र रह। अब जो इंटरवल होगा उसके बाद एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी होगी, जिसके बाद उसके सारे अधूरे सपनों को पंख लग जाएंगे, क्योंकि इस बार उसका रास्ता मैंने अपने हाथों से रेडी करा है, जिस पर उसे आंखें बंद करके सिर्फ चलना है। इसके बाद का काम तेरे गुरु अपने आप ही कर देंगे। इतना भरोसा तो तू कर ही सकती है मुझ पर। मैंने देखा है उसे स्ट्रगल करते हुए, ये भी देखा है कैसे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन इस बार पिक्चर का एंड जो मैंने लिखा है वह ही होगा। उसके तरक्की के चर्चे ऐसे होंगे कि तू खुशी से झूम उठेगी। आज इसे अनसुना करके उसकी पिक्चर के क्लाइमेक्स को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो यह कह दिया हो वो होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा सब्र कर, फिर देखना कमाल तो अपनी आँखों से। चल अब जल्दी से शुक्राना कर दे और मुझे और भक्तों को घर उनकी खुशियों की पोटली देने जाना है, और ये मैसेज मेरे भक्तों तक पहुँचा दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने सच में बताया है कि कैसे मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे बहुत बड़ी मुसीबत आई, गुरु जी ने टाला। उनके जो है व्यापार में उतार चढ़ाव आ गया है, तो इस वजह से गुरु जी ने ये प्यारा मैसेज दिया है। और कल ये मैसेज मेरे अपने हस्बैंड अंकल को ही पढ़ के सुनाया। उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली, मुझे भी बहुत हिम्मत मिली कि कोई बात नहीं, अभी फिर से गिर गए हैं। गुरुजी ने शॉप खुलाई थी, एकदम से तूफ़ान आया और हम लोग गिर गए, पर गुरुजी हैं ना, वो फिर से उठाएँगे, फिर से दुकान को चलाएँगे, फिर मेरे हस्बैंड को तरक्की मिलेगी, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आएँगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने पॉजिटिव मैसेज देने का, हिम्मत बढ़ाने का और सुबह की शुरुआत इतनी प्यारी करवाने का। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारी संगत जी के आगे अपने गुरु जी के चरण कमल में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। उठाने का शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा ब्रह्मांड मेरा साथ देने के लिए, मेरे पितरों मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, शुक्राना आपका, शुक्राना मुझे
हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी शुक्राना। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी। दांत में दर्द हो रहा है साइड में, पता नहीं बड़े दिनों से क्यों हो रहा मुझे नहीं पता गुरुजी। आपने मेरे को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रखी है गुरुजी। मुझे कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारी के सत्संग सुनवा के मेरा इतना ख्याल रखते हो गुरुजी अपनी बेटी का। आपको पता आपकी बेटी अकेली है, उसका कोई नहीं है आपके सिवा, ना वो उसके पास इतना भी पैसे हैं कि वो अपनी दवाई पे खर्च करे। संगत जी, गुरुजी ने बिना दवाई के मुझे चला रहे हैं मेरे गुरुजी। सिर्फ मैं बीपी की दवाई खाती हूँ, वो भी कभी कभी, अदरवाइज़ मैं ना शुगर की खाती हूँ, ना सर्वाइकल की खाती हूँ, ना किसी चीज़ की खाती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत चला रहे हैं। सब कहते हैं जल प्रसाद पी, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं जब अपने ससुराल से आई थी संगत जी, मैं किसी काम की लड़की नहीं थी। मेरी ऐसी हालत रहती थी, शुगर थी, मुझे बीपी था, सब कुछ था गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक बीमारी मुझे सत्संग सुना सुना के कटवाई है संगत जी। और आज मैं इतनी नीडर हूँ, मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे को भगवान ने, मेरे गुरुजी ने बहुत ही नीडर बना दिया है। मैं किसी से नहीं डरती। पहले मैं बहुत कुछ डरती थी, बोलते हुए डरती थी, सबसे बात करते हुए डरती थी, कुछ फैसले लेते हुए डरती थी। और आज की डेट में मेरे गुरुजी ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, इतना नीडर कर दिया है, मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी ये बोलते हैं कि ये सुबह सुबह मैनिफेस्ट किया करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ, मैं बहुत नीडर हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ। कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत मुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भी ताकत मुझे अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं नीडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं निरोगी हूँ। मेरे साथ मेरे महाशिव का हाथ है। मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, वो पैसा मैं गरीबों की सेवा में भी लगा रही हूँ। मेरे महादेव, मेरे गुरुजी, मेरे यूनिवर्स मुझे खूब पैसे दे रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए, मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए। मेरे अपनों से मेरे रिश्ते सुधर गए, मेरे अपनों से रिश्ते सुधर गए। और मैं पहले से और निखर रही हूँ, पहले से और सुधर रही हूँ। मेरे विचारों में पहले से और निखार आ रहा है, मेरी सोच में पहले से और निखार आ रहा है। और मेरे जितने भी अपनों से रिश्ते बिगड़े थे सब सुधर गए, मेरे रिश्ते सुधर गए पहले से। और सब मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा महाशिव मेरे साथ है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे सारी ज़रूरतें मेरे गुरुजी पूरी करते हैं। मेरी सारी ज़रूरतें मेरे गुरुजी पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे हर चीज़ मिल रही है, मुझे हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ प्राप्त हो रही है, हर चीज़ प्राप्त हो रही है। मेरे पास खुशियाँ चल कर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, 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 मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी कहते हैं सुबह उठ के ये बोलना चाहिए, दिन में 3 बार बोलना चाहिए, उससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है। बस गुरुजी, सुबह की अरदास है आपसे। मेरे पति अंकल बहुत झूठ बोलते हैं गुरुजी, बहुत झूठ बोलते हैं। उनको सच बोलना सिखाओ, बात बात पे झूठ बोलते हैं, और उनको उनके घर वालों की सच्चाई दिखाओ गुरुजी। वो अंधी पट्टी रख के बैठे, आप बोलते हो तेरे सास ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर संगत जी आप उनको समझाओ प्लीज़। संगत जी मेरे लिए अरदास करो कि मेरे पति अंकल को उनके घर वालों के असली चेहरे दिखे। वो अपने घर वालों पे इतना विश्वास करके बैठे हो, जो उनकी माँ बोलती है वो मानते हैं, ये घर वाले जो बोलते हैं उनको मानते हैं। गुरुजी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया गुरुजी, आप क्या तो सबको माफ़ कर दे, पर मैं माफ़ तो कर दूँ गुरुजी, पर उनके किए की सज़ा आप उनको जल्द से जल्द दो गुरुजी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहे हैं, और मैं, मेरा बेटा, हम अकेले अपने मायके में हूँ गुरुजी। ना वो पैसे देता है, ना कुछ करता है, ना मेरे बच्चे से बात करता है गुरुजी। मेरे घर वाले मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मैं खुद जॉब करके अपना बच्चा पाल रही हूँ गुरुजी। ऐसा मत करो गुरुजी, उस बंदे को अक्ल दो, उसको दिखाओ उसकी फैमिली बैठी है उसके बिना। गुरुजी उसको अक्ल दो, उसका बुद्धि भ्रष्ट रखिए गुरुजी। तो ब्लैक मैजिक आप कहते हो कर रखा, पति को वशीकरण कर रखा है, वशीकरण तोड़ो गुरुजी, उसको ब्लैक मैजिक ख़त्म करो गुरुजी। जो उसकी माँ उसको भड़का रही है, उसको उल्टा सीधा बोल रही है हमारे बारे में, उसके पिता बोल रहे हैं गुरुजी, उसको ख़त्म करो गुरुजी, ख़त्म करो गुरुजी।
मेरे पति को वापस लेके आओ गुरुजी, वापस लेके आओ गुरुजी। उसको सारी जितनी भी उसकी बुराइयाँ उसको ख़त्म करो गुरुजी। वो ड्रिंक करते उसकी ड्रिंक पे छुड़ाओ गुरुजी। उसको अपनी संगत बनाओ गुरुजी, उसको दिखाओ आपने मुझे अपनी संगत बना रखा है तो मेरे पति को क्यों नहीं बना रहे गुरुजी। उसको संगत बनाओ अपनी, उसको सही गलत के विचार करवाओ। बहुत गलत बोलता है, उसकी ज़ुबान ऐसी है गुरुजी, मतलब बोलता है उसको पता नहीं लगता मैं बीवी से किस तरह से बात कर तू करके बात करती हूँ गुरुजी। बात करने का तरीका नहीं गुरुजी, उसकी ये चीज़ें सुधारो प्लीज़ गुरुजी। अरदास है आपसे, संगत जी प्लीज़ मेरे लिए अरदास करो, मेरे पति अंकल को ठीक करें, उनको उनके घर वालों की सच्चाई दिखाए। अपने घर वालों के चक्कर में अपना बच्चा भी छोड़ के बैठा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अपने गुरु जी के पिता के समक्ष रखना पसंद करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने बिठाने का शुक्राना, वहाँ पर शुक्राना करने का शुक्राना गुरु जी। मुझे जापू जी साहब पढ़वाने का शुक्राना, सुखमनी साहब पढ़वाने का शुक्राना गुरु जी। जब मैं घर से बाहर आती हूँ गुरु जी, मैं ऑफिस जाती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे जॉब ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। मुझे ऑफिस से घर तक लाने का सही सलामत शुक्राना गुरु जी। मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर क्षण मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे हर चीज़ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर सुख देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे दुख में भी मेरा सहारा बनने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ गुरु जी कि आप मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बिठाकर मुझे शुक्राना करवा रहे हो, शुक्राना सत्संग करवा रहे हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे इतने सारे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, 111, 777 हर चीज़ के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। मेरे बच्चे पर अपने हाथ रखा, मुझे हर चीज़ का सुख दिया गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उनका दिमाग ठीक करो, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी। हे मेरे गुरु ग्रंथ साहिब, मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक करो, उनको सुख शांति दो, उनको दिखाओ, उनको सच्चाई दिखाओ उनके घर वालों की जो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, मेरे बच्चे और मेरे साथ। गुरु जी उनको सच्चाई दिखाओ। मेरी संगत जी मेरे लिए प्रेयर करो कि उनको सच्चाई दिखाए, उनका दिमाग ठीक करे ताकि अपने बीवी बच्चों को लेके जाए अपने साथ, अपना गृहस्थ जीवन सुखमय बनाए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, मेरे ऑफिस में मेरा काम अच्छा करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे बस मेरी सैलरी मिल जाए टाइम से, उसके लिए गुरु जी अरदास करती हूँ आपसे। बहुत दिक्कत हो रही गुरु जी, पैसों की बहुत दिक्कत हो रही गुरु जी। इतना पैसा दो ताकि मैं दान पुण्य में लगा सकूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल को भेजो जल्दी गुरु जी मेरे पास, ताकि हमारा गृहस्थ जीवन सुख में हो जाए गुरु जी। बस गुरु जी कष्ट काटो, मेरे कष्ट काटो गुरु जी, कष्ट काटो। अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे हरिद्वार की यात्रा ब्लेस करी और सावन के महीने उन्होंने मुझे 3-4 यात्रा ब्लेस करी जहाँ पे मैं सभी जगह गई। शुक्राना गुरु जी। और हर जगह गुरु जी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, चमत्कार दिखाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, परसों मैं हरिद्वार गुरु जी महाराज जी ने मुझे यात्रा ब्लेस करी थी, तो अमावस्या से एक दिन पहले हम बाई ट्रेन गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए गंगा मैया जी के। संगत जी, मैं हरिद्वार जाती रहती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं जब गंगा मैया में नहाने जा रही थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, किस वजह से। तो मैं गुरुजी से वहीं खड़े हुए अरदास करी थी कि गुरुजी मुझे डर लग रहा है, और किस वजह से लग रहा है मुझे नहीं पता। कोई इतनी नेगेटिविटी चीज़ थी मेरे अंदर, पता नहीं मुझे अब क्या है क्या नहीं। बट मैंने जैसे ही अरदास करी उसके बाद तुरंत मैं अंदर
गंगा मैया में नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं फटाफट, बस ऐसे था मुझे कि बस मुझे ज़्यादा नहीं नहाना और मुझे बाहर आना है, और मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड नहाते रहे गंगा मैया में, अच्छे से नहाए, हमने गंगा मैया का शुक्राना किया। संगत जी, जहाँ से गंगा मैया प्रकट हुए थे, जहाँ पे उनका वाइट झंडा लगा हुआ है गंगा मैया का हर की पौड़ी पे, वहाँ पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा एक कबूतर बैठा है। तो मुझे समझ आ गया कि गंगा मैया और गुरुजी महाराज स्वयं एक ही जगह पे विराजमान है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने सुबह की आरती देखी, बहुत आनंद आया। उसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना होने के लिए निकले। संगत जी, मेरे साथ वहाँ पे एक सीन हो गया। जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ने लगे तो ट्रेन में किसी ने धक्का मारा और मेरे हस्बैंड के बैग डाला हुआ था, वो बैग हमारा पटड़ी के ऊपर ही गिर गया और ट्रेन चल पड़ी। तब हम काफ़ी टेंशन में आ गए। हालांकि उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट कुछ सामान नहीं था, हमारे बेसिक चीज़ें ही थी। फिर भी मेरे हस्बैंड को हुआ कि मुझे वो सामान लेके आना। मैंने मना भी किया, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, कपड़े ही हैं, बेसिक सामान नहीं था उसमें, अभी रहने दो, हम नहीं ले लेंगे, और गुरुजी की यही हुक्म होगा कि हमें वो नहीं लेके जाने साथ में, इसीलिए ऐसे हो गया। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं माने, उनको गुस्सा आने लग गया कि मेरे से गिर गया है, मेरे से गिरा दिया किसी ने। तो वो कहने लगे कि मुझे जाना है, मैं सामान लेके आना चाहता हूँ। तो फिर संगत जी, हम हरिद्वार से चल पड़ी थी ट्रेन। तो फिर थोड़ा सा आगे जाके एक स्टेशन आता है, वहाँ पे उतरे। वहाँ उतरने के बाद हमारे पास ट्रेन की टिकट भी थी। तो हमने 139 पे कॉल करी और हमने अपनी कंप्लेंट लॉगिन करवा दी थी कि हमारा ऐसे करके सामान गिर गया है और आप संभाल लेना। संगत जी, मुझे विश्वास था कि गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे। और मैंने ये भी बात बोली थी अपने हस्बैंड को कि अगर हमारे भाग्य में होगा वो सामान, तो गुरुजी महाराज ज़रूर हमें वो सामान दिला देंगे। तो वैसे ही हुआ। पुलिस वालों को हमारा बैग मिल गया, किसी ने सबमिट करवा दिया था वहाँ पे। तो हमें कॉल आ गई तुरंत ही कि आपका सामान मिल गया है, आप हरिद्वार थाने में आके ले लीजिए। तो संगत जी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारे पास ऐसे सीन हुआ कि सारा सामान उसके अंदर जाने की वजह से हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और ओनली गूगल ही चल रहा था हमारा। तो हमने ऑटो वाले को बोला कि भैया हमने हरिद्वार जाना है। तो वो बोला कि 100 रुपीज़ लगेंगे। संगत जी, जब पैसे ना हो तो 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने और गुरुजी से मन ही मन अरदास करी, गुरुजी अब आप ही सहारा हो, आप ही लेके जाइए। तो संगत जी, वो कहने लगा कोई बात नहीं दीदी, आप बैठ जाओ, टेंशन मत लो। तो छोटी सी उम्र का लड़का था, तो हमें बिठा के हरिद्वार स्टेशन पे ले आया। तो मैंने शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कैसे आपने लीला रचाई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं थाने पहुंची ना, वहाँ पे साइड में ना पुलिस वालों ने बहुत हमारा मतलब प्यार से बिठाया। हमारी जो लॉगिन करवाई हुई थी, केस लॉगिन करवाया था, तो वो डिस्क्लोज़ करके उन्होंने हमें पानी पुनी पिलाया और बैठे रहे, और बहुत प्यार से उन्होंने बातें करी कि कैसे गिर गया था, कौन सा सामान, ऐसे सारी डिटेल्स लेते हैं ना संगत जी, वैसे वो ले रहे थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं पुलिस वाले से बात कर रही थी ना, साइड में उनके रजिस्टर पड़े होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे वो मतलब केस लॉगिन्स करते हैं। तो उसके ऊपर है ना बटरफ्लाई बैठी, छोटी सी वाइट येलो कलर की। संगत जी, मुझे यकीन नहीं आया कि इस कमरे में, पुलिस थाना है वो, उसमें और रजिस्टर के ऊपर छोटी सी बटरफ्लाई कैसे बैठ सकती है। अब फूल हो तो तब समझ भी आ जाएगी, चलो फूल है, पहाड़ी इलाका है तो फूल तो समझ आ जाएगा कि हाँ बटरफ्लाई घूम रही है। लेकिन संगत जी, ये सारा गुरुजी का प्लान था। गुरुजी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने मारन क्रिया करवाई थी, जिसका उन्होंने बहुत छोटे में इस तरीके से हमारी भाग दौड़ करवा के वो मतलब जो भी क्रिया कराई गई थी, क्योंकि गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि रिश्तेदार अभी भी हट नहीं रहे हैं तुम्हारे, वो तुम दोनों के ऊपर मारन क्रिया कर रहे हैं, बहुत भयंकर कर रहे हैं कुछ। तो संगत जी, तभी मेरा उसी टाइम माइंड क्लिक हो गया कि गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया था ना कि कोई मारना चाहता है, कुछ गलत होने वाला है तुम्हारे साथ, तो संगत जी वो सच्ची बात थी। हमारे ऊपर सच्ची में कुछ संकट था, बहुत भारी संकट था, जो गुरुजी महाराज जी ने अपनी देख रेख में उसको हल्के में छोटे से गोल गोल घुमा के छोटा सा कर दिया। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें बचा लिया। और
मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी। मैं जब से आपने अपने साथ जुड़ा है मेरे तो भाग ही खुल गए हैं संगत जी। मैं यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत गलत काम भी किए हैं, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ना कुछ गलत करने का मन करता है ना मन में सोच आती है। अगर गलत सोच भी आती है तो गुरुजी अंदर से आवाज़ दे देते हैं तू गलत है, यहाँ पे सॉरी मांग। उसी टाइम मन में ऐसे होता है कि नहीं मुझे सॉरी मांगनी, मैंने गलत कर दिया संगत जी। उसके बाद हमारी ट्रेन तो मिस हो गई थी। हमने दूसरी ट्रेन में उसी टिकट के क्योंकि वो एक ही दिन की थी तो दूसरी जो रात को जानी थी सामान लेके हम निकल पड़े। जब घर को वापस ही आ रहे थे तभी भी हमारे साथ संगत जी क्या हुआ, जैसे घर आए रात के सुबह अर्ली मॉर्निंग हम घर पहुँचे। मेरे हस्बैंड ने चाय चूहे पी, मैंने चाय चूहे बनाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड खा पी के सो गए। सोने के बाद जब उठे वो तुरंत ही उड़ गए। थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगे मुझे ना ड्रीम आया कि 4 बंदे मुझे खींच के लेके जा रहे हैं। और भी मतलब मेरे को ऐसे लगा और मैं जब डर के मारे उठा तो मेरे एकदम से यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बहुत पेन हो रही है पेट में। तो संगत जी मैं डर गई एकदम से भी, ये क्या हो गया। तो अब संगत जी जो गुरुजी ने हमारे ऊपर, मेरे और मेरे पति के ऊपर बहुत भयंकर संकट था जिसको गुरुजी महाराज जी ने उस दर्द को थोड़ा टाइम दे के ख़त्म कर दिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे पति की रक्षा करी, आपने मेरी रक्षा करी, आपने वो यात्रा को सफल बनाया। और शुक्राना करती हूँ गंगा मैया, आपने हमें बुलाया अपने दर्शनों के लिए, हमें पवित्रता प्रदान करने के लिए। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरे और मेरे पति की रक्षा कीजिए, हे माँ काली रक्षा कीजिए। मुझे आप सबकी ज़रूरत है क्योंकि मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्यों किस मिट्टी के बने हैं जो समझते नहीं हैं और उनको खौफ ही नहीं है भगवान का। प्रभु मुझे किसी को माड़ा चंगा नहीं बोलना है, बस आप ही मेरा सहारा हो। मैं नहीं चाहती मेरे गुरु अपने ऊपर कोई भी संकट ले। अब आपको मैदान में आना पड़ेगा। मैं माँ काली, हे माँ बंगलामुखी रक्षा करें मेरे और मेरे पति की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। आप मैदान में आइए ताकि देखें कौन क्या कर रहा है और उन सभी रिश्तेदारों से हमारा छुटकारा दिलाइए प्रभु, सभी रिश्तेदारों से छुटकारा दिलाएं। मेरे पति को दूर कर दे सदा इन रिश्तेदारों से जो जिन लोगों ने इतना गंद में चाह रखा है, इतनी दहशत फैला रखी है कि इन लोगों से इनका नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है। शुक्राना गुरुजी, पर मेरे गुरु बैठे हैं, पर मुझे अपने गुरु का भी ऐसे होता है कि मेरे गुरु क्यों लें अपने ऊपर संकट बार बार। मैं अपने गुरु को भी नहीं देख सकती किसी संकट में। तो कृपा करके मेरी रक्षा करें प्रभु, आप ही हो मेरा सहारा, बस सब कुछ जो भी हो गुरुजी महाराज आप ही हो। संगत जी सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे अपने गुरुजी के सारा पूरा चमत्कार बताना था, कैसे उन्होंने मुझे यात्रा ब्लेस करी, कैसे हमारी रास्ते में जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ वो बताना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक शुक्राना है जहाँ पे गुरुजी महाराज अपनी उपस्थिति ब्लेस करते हैं, तो यही एक शुक्राना होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी जो भी कोई मेरा सत्संग सुन रहा है या शेयर कर रहा है तो कृपा करके गुरुजी महाराज उसके भी सारे दुखों को ऐसे ही हरना जैसे आपने मेरे और मेरे पति के संकटों को दूर किया है। हर जोड़ी को ब्लेस करना गुरुजी महाराज, हर एक परिवार सुख समृद्धि बख्शना, सबका मंगल कार्य हो, सबके जो भी कष्ट हैं जिस तरीके के हेल्थ वेल्थ जो भी हैं गुरुजी, जिसकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्ते में कड़वाहट है, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी महाराज आप अपनी असीम कृपा बरसाएं सभी संगत परिवार पे, सभी संसार पे बरसाएं गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सारी सात संगत के शीर चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चैनल और घंटे को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 25 जुलाई फ्राइडे को मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संगत जी कई दिन से मेरे को योगानंद परमहंस जी के पोस्ट दिख रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। कई बार मन करता था उनको खोल के देखूं सुनूं, पर पता नहीं क्यों मैं कहती थी नहीं ज़्यादा पचड़ा में नहीं पढ़ना, मैंने नहीं देखनी। तो उधर से एक आंटी यहाँ 13 शुक्राना सत्संग है शायद उनके चैनल का नाम, उनके भी कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ, उनके भी बिल्कुल दीपा छिब्बड़ आंटी के, उनके और ये मेरी जो चैनल वाली आंटी है इनके ऑलमोस्ट मैं इन्हीं के सुनती हूँ। तो उनके बड़े नीट एंड क्लीन सत्संग होते हैं, वो कोई दिखावा नहीं, को कुछ नहीं।
तो उन्होंने काफ़ी देर से कह रहे थे, शिप्रा भी पढ़ती हैं वो कह रहे थे कि गुरुजी ने किसी की सेवा लगाई है एक योगी की ऑटोबायोग्राफी सुनाने की। तो मैं वो भी नहीं सुन सकी संगत जी, वो पता नहीं कब से शुरू किया वो उन्होंने। कल और आज 2 दिन मैंने उनकी सुनी है। मतलब उन रात को 9 बजे पोस्ट डालते हैं, तो मैंने सुबह आज सुनी और एक कल सुनी थी। यानी कि कल की डाली हुई मैंने आज सुनी, आज नहीं सुनी। तो मेरे को एक बात एकदम से दिमाग में स्ट्राइक की कि ये जो स्वामी जोगानंद परमहंस जी हैं, ये अपने समय के परम गुरु हुए हैं। और इनके जो जुक्तेश्वर गिरी जी, जो उनके लाड़ी महाशय जो भी हैं, तो उसके बाद मतलब कि जितने भी गुरु हैं जो अपने समय के पूर्ण गुरु हुए हैं, वो सब पूर्ण ही हैं, पूर्ण ही हैं। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मेरे पास थी बुक, मेरी बेटी ने परचेज़ की हुई, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी तब। तो अब मेरा आज जैसे कल भी 2 दिन मैंने सुना ना, तो मेरे मन में हुआ कि मैं क्या थोड़ा-थोड़ा सुन रही हूँ, मैं थोड़ा उसको ज़्यादा ही पढ़ लूँ। तो मैंने डाउनलोड तो की है नेट से, हिंदी वर्ज़न भी है वहाँ पे, उसका इंग्लिश वर्ज़न भी है, फ्री डाउनलोड भी है पीडीएफ में। तो मेरी आँखें ऐसा धुंधलाती हैं ना, मुझको पूरा क्लियर नहीं होता। तो डे टाइम में मैं देखूँगी संगत जी, ये सब गुरु जी के ही इशारे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब कब से मेरे को संकेत दे रहे थे कि मुझे उनका पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, तो मैं इग्नोर करती आ रही थी। अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में गुरु जी मेरी मेडिटेशन को गहरा करना चाहते हैं। उनकी क्या इच्छा है, क्योंकि मैं सत्संग सुनते भी मैं कहती हूँ कि गुरु जी मेरे को यही मोस्टली यही कहते हैं कि तू ना मंत्र जाप करा कर, शुक्राना करा कर। तो अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कहते हैं। जो मेरे पहले गुरु जी हैं वो तो हमें कुछ सिखाते ही नहीं, वो तो खाली साधना ही सिखाते हैं, कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं। सत्संग भी जैसे हम ये अपने गुरु जी के करते हैं शुक्राना सत्संग, उनको वहाँ पे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, साधना में होते हैं, वैसे स्वपन में होते हैं, साक्षात होते हैं। वो बड़े बहुत ही आनंददायक होते हैं, जैसे हमारे शुक्राना गुरु जी के हैं। तो मेरे को लगता है कि गुरु जी, जैसे मैं भटक गई थी ना अपने मार्ग से, साधना के मार्ग से, तो मेरे अपने गुरु जी ने मेरे को संगत जी, ये एक बार नहीं है कि इनसे मिलाया, पहले भी कई गुरुओं से मिलाया। जैसे हितम्बरीश जी, एक वो शिवानंद स्वामी जी हैं शिवजोग के, उनसे, एक कुमार स्वामी जी हैं, उनसे मेरी जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है वो मेरे को उनके पास भेजते हैं, उनके सत्संग सुनने के लिए। अब के उन्होंने अपने ही प्रतिरूप गुरु जी के पास मेरे को भेजा हुआ है। तो जो मेरे को मेरे उससे दलदल से निकाल के, ब्लैक मैजिक मारन क्रियाएँ, तांत्रिक क्रियाएँ जो मेरे शरीर को गला रही थी, इतनी मोटी हो गई थी, मैं कहने की बात नहीं, मेरे हाथ पाँव इतने हो गए थे। 3 साल तक मैंने कोई चूड़ी नहीं डाली थी, इतनी स्वेलिंग थी मेरे फुल बॉडी पे, मैं मूव नहीं कर सकती थी संगत जी। 24 घंटे बेड पे, मैंने पहले भी बोला, जैसे गोबर पड़ा होता है ऐसे पड़ी होती थी। ये इन गुरु जी का, मेरे गुरुवीर जी का इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, उन्होंने मेरे को इस नर्क से निकाला। जो मैं कभी विश्वास नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं, जैसी चीज़ें कुछ होती हैं, इन्होंने मेरे को ना केवल विश्वास दिलाया, बल्कि मैं भुक्तभोगी भी रही, तो उन्होंने मेरे को इससे निकाला भी, छुटकारा भी दिलवाया। तो इसीलिए मेरे को मेरे गुरुजी ने इनसे जोड़ा था कि वो मेरे को इससे निकाल सकें। और ये गुरुजी जो हैं, उनका ही पहले वाले नहीं, पहले मैं जब जाती थी ना किसी के पास, मेरे को भेजते थे, तो वो कहते थे, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपके गुरु ने मेरे को आपको मेरे पास भेजा है। 3-4 जिनके पास मैं गई, वो सब ने ऐसे ही मेरे को कहा, जाते ही पहले दिन ही, कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ। किसी वजह से भी सुनवाया उन्होंने, कैसे भी सत्संग में सुनवाया, मेरे कानों तक ये शब्द पहुँच गया कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपके गुरु ने आपको मेरे पास भेजा है किसी खास मकसद के लिए। पर संगत जी, इन गुरुजी को तो मेरे गुरुजी ने बाँह पकड़ के मेरे पास लाए, मुझे बाँह पकड़ के उनके पास दिया, मुझे राखी तक दी कि मैं इनको राखी बांधूं।
तो मैं इनको कैसे भूल जाऊँ? उनका ही प्रतिरूप है, बिल्कुल एक दूसरे के रत्ती भर भी इनमें अंतर नहीं है। अब ये गुरुजी ने जब देखा है कि ये फ़र्क पड़ गया, ऐसे संगत जी मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी। मैं मेरी बात अगर मैं कुछ बोलूँ भी ना, इतनी मोटी आवाज़ हो गई थी मेरी, जहाँ किसी ज़माने में तो बहुत मैं थी मेलोडियस, इतनी मोटी ज़ुबान हो गई थी, इतनी मोटी मेरी वॉइस थी, पास बैठे भी सुनता ही नहीं था, समझ नहीं आती थी उसको। मेरे घरवाले हाँ, हाँ कर देते थे, कोई जान-पहचान वाले को कहते समझ नहीं आई, ऐसे आपस में कर फुसफुसाते होते थे, समझ तो आती नहीं क्या बोलती, काम वाली समझ तो आती नहीं क्या बोलती, ऐसे। और मानोगे मैं 1-2 बाइट रोटी की लेके हाथ में आधी रोटी लेके बैठती थी, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती थी। झरझर, झरझर, झरझर आँखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते थे, मेरे अंदर कुछ जाता नहीं था गले के नीचे। ऐसी हालत थी, देखो कैसे नरक से मेरे को गुरुजी ने निकाला, और मैं इसके लिए इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड गुरुजी को करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, इनके सिवा कोई नहीं कर सकता था जी काम। तो मैं तो इनके चरण कमलों को जैसे भी इनकी धूल भी बन जाओ ना, तो वो भी बहुत कम है। वाक़ई मैं इनको कभी वो कहते हैं ना कि शुक्राना करके भी इनका वो ग्रैटिट्यूड उतार नहीं सकती। मतलब इनके जो इन्होंने मेरे पे रहमतें की हैं, वो मैं बता नहीं सकती। ऐसी-ऐसी हालत है, मैं कई बार पीछे देखती हूँ अपने, तो ऐसी मेरी हालत थी, पानी पीना भी ज़रूर गले में थे, मतलब कि वज़न कम था, मोटी बहुत थी, वज़न गिरता जा रहा था, मोटी होती जा रही थी, खाने-पीने से गले से कुछ नीचे नहीं उतरता था। तो गुरुजी के मिलने के बाद ही डॉक्टर्स के पास भी गई, हॉस्पिटल्स भी गई, वहाँ से भी मेडिसिन ली, जल प्रसाद भी ले रही हूँ, अभी भी ले रही हूँ। सुबह उठ के मैं पहले जल प्रसाद ही लेती हूँ। तो पता नहीं कहाँ से देखिए किस दलदल से खींच के मेरे को बाहर निकाला इन्होंने, और मेरे को अपने चरणों तक लगाया। अब मेरे को इशारे यही दे रहे हैं मुझे, तो जो मुझे लगता है कि तो अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दे, तो उसको कर। इसीलिए आज मैंने जो मैंने डाउनलोड की उसमें मैंने पढ़ा, तो उसमें भी मैंने शुरू से पढ़ा, वो उसके मतलब कि उसके मम्मी पापा के साथ उसका बचपन तो मैं बीच में स्किप कर गई। जो पहला चैप्टर था उनका, द्विशरीरी करके था उनका, डबल बॉडी वाले, तो वो सब मीन्स जो मेरे को समझ आया ये पढ़ के, तो गुरुजी मेरे को यही संकेत देना चाहते हैं कि तू योगा कर जो छोड़ा हुआ तूने, प्राणायाम कर जो छोड़ दिए चुकी है तू। पर गुरुजी पहले तो शुक्राना कोटि कोटि कि आपने मेरे को ये सब मेरे को दे रहे हो, मेरे को संकेत दे रहे हो, मेरे को पूरा संकेत ही नहीं पूरा समझा रहे हो, और उसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे इतना बल भी बख्शो, क्योंकि मैं प्राणायाम योगा की वो जो क्रियाएं हैं करती हूँ थोड़ी, कुछ दिन ही चलती हैं, 2-4 दिन ही, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप उसमें मेरी रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी लेके आइए, आपके बल से मैं आपके शिर चरणों में अरदास करती हूँ, उसमें मेरे को करिए और मेरा मेडिटेशन में ध्यान गहरा कीजिए गुरु जी। संगत जी आज एक बहुत अच्छी बात हुई, मैं किचन में काम कर रही थी दोपहर को, तो मुझे लगा कि घर के बाहर एक गाड़ी रुकी है, मैं बिल्कुल साथ ही मेरे बालकनी है, मैं वहाँ पे देखने गई तो एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे मुझको उसका नंबर तो मुझे नहीं दिखा, वो ऑन भी थी, मतलब स्टार्ट ही थी, वो खड़ी मेरे घर के बिल्कुल सामने, उस पर जय गुरु जी ब्लेसिंग गुरु जी लिखा हुआ था, और महाकाल जी की मूर्ति बनी हुई थी वहाँ पे। तो संगत जी मैं एकदम से खड़ी हो गई वहीं पे, तो मैं सोचा गुरु जी मेरे को घर के बाहर ब्लेसिंग देने आए हैं। मेरा दिल करे मैं उस बंदा जो अंदर बैठा था ड्राइवर सीट पे, मुझे लगता है वो ड्राइवर था किसी का, तो वो उनको लेके आया होगा, मुझे दिल करे मैं उनसे बात करूँ, ये किसकी गाड़ी है, कौन है, ये गुरु जी की संगत ही होंगी, कोई मेरा संगत जी कभी किसी सत्संग पे नहीं गई, मैं किसी को जानती ही नहीं, आपको पता मैं घर से निकलती नहीं, ना मेरी किसी से जान पहचान, ना मैं किसी के साथ बैठ के बातें करती। पर आज मेरे मन में इतना है कि गुरुजी खुद चल के मेरे को दर्शन देने आए हैं सामने। तो संगत जी मैं 2-3 बार उठ के गई काम करती करती, बीच में गाड़ी वहीं पे थी, फिर उस ड्राइवर ने क्या किया, उसने गाड़ी लॉक बंद करके लॉक कर दी चाबी, और बीच में बैठा रहा, तो मैं फिर अंदर आ गई, तो बात आएगी होगी। अब जब मैंने वो अपने आपको मैंने बोला ना कि मैं उनका तेरा तेरा शुक्राना वालों का सुनती हूँ, जो आज का उनका था ना सत्संग,
आत्मकथा वाला, ऑटोबायोग्राफी वाला, उसका थंबनेल के साथ ऊपर पता क्या लिखा था? तुझे मन में तेरे मन मैं तेरे घर आया था, तेरे मन में जो शंका थी, तू जो सोच रही है वही सच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं तो यही सोच रही थी ना, गुरु जी मेरे को दर्शन देने साक्षात आए हैं, गाड़ी के रूप में आए हैं, जैसे भी आए मेरे बिल्कुल सामने खड़े रहे इतनी देर, गाड़ी स्टार्ट करके मेरे को बुलाते रहे कि हाँ मैं बाहर ही हूँ, तो आ मेरे पास दर्शन कर। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसी रहमतों के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हूँ, स्पीचलेस हूँ, कैसे आपके शुक्राने करूँ? बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरु जी अपना बल बख्शे, मैं अभी अपनी साधना को, अपनी मेडिटेशन को बढ़ाऊँ, गहरा करूँ आपके बल से। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज उसमें जो था ना, जब चैप्टर पढ़ा, उसमें वो जो उसके वो जिनके पास जाता है ना, स्वामी जी के पास, तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ जा तू ध्यान अब कर। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे को भी आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि अब मैं ध्यान करूँ, मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरा ध्यान भी गहरा होए, मैं ध्यान की गहराइयों में उतरूँ और उतरूँ जैसे पहले कभी ज़माने में उतरती थी। अब तो बहुत मुद्दतें हो गई, मुझे वही वक़्त मेरा वापस लाइए, उससे भी अच्छा, उससे भी और इम्प्रूव्ड। तो मेरे अंग संग रहिए साधना के टाइम में भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि सारी संगत के हृदयों में गुरु महाराज जी का वास है, और जहाँ गुरु जी का वास है वहाँ मेरा नमन है। जय गुरु जी, सृष्टि के कण कण को मेरा नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु पाक की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी माफ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बड़े अच्छे मैसेज आ रहे थे। संगत जी बहुत प्यारे मैसेज आ रहे थे। आज सुबह मैंने अमृत वेला किया। संगत जी सॉरी संगत जी, वो तो गुरु जी जानते हैं। सुबह 4:30 बजे में उठी थी संगत जी। 4:30 बजे के करीब उठी हूँ संगत जी। मैंने अमृत वेला किया, लेकिन सॉरी गुरु जी, मैंने बिना नहाए ही किया संगत जी आज अमृत वेला। ऐसे ही मैंने 4:30 बजे करीब उठी और संगत जी थोड़ा वॉक किया, और वॉक करते करते मैंने गुरु जी के सत्संग सुने। और संगत जी मैंने जपजी साहब का पाठ भी सुना, और साथ में गुरु जी के सत्संग सुने, और गुरु जी ने अच्छे से, मैं तो संगत जी और उसके बाद मैंने फिर संगत जी 5:30-6 बजे के करीब मैंने संगत जी स्नान किया। फिर स्नान करने के बाद फिर मैंने गुरु जी का दिया जलाया, और माता रानी का भी। उसके बाद संगत जी जैसे मेरा जो रूटीन में है वैसे ही करती हूँ रोज संगत जी। और तो संगत जी इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, आप जो भी करवाते हो आप करवाते हो, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता बाबा। जो मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि बाबा आप थोड़ा सा जो मेरे शरीर में आलस है उसको निकाल दीजिए बाबा प्लीज। एक संगत जी मेरी ना लेफ्ट वाली आर्म में संगत जी मेरा शोल्डर फ्रोजन हुआ है, उसकी वजह से संगत जी मुझे प्रॉब्लम है। उसकी वजह से भी संगत जी मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती। उसके लिए गुरु जी से मैं सॉरी बोलती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मैं अच्छे से नहीं कर पाती। प्लीज़ आप मुझे हिम्मत दीजिएगा, बहुत एक्टिव कीजिएगा बाबा, चुस्ती दीजिएगा, ताकि हम अच्छे से जो भी अमृत वेला है वो कर सकें। आपका और माता रानी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप हर पल साथ दे रहे हो दाता। आपने ही करना है दाता, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता बाबा। आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरु जी महाराज, आप सबको प्यार दे रहे हो संगत जी। लेकिन संगत जी बार बार बेटे के कष्ट के मैसेज आ रहे हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ बाबा, जो भी कोई पीछे पड़ा हुआ है प्लीज गुरु जी उसको सद्बुद्धि दो, थोड़ा सा उसको भी गुरु जी प्लीज उसको भी थोड़ा अच्छी सी सद्बुद्धि दो बाबा, ताकि वो कोई भी किसी के साथ बुरा ना कर सके। बाकी संगत जी अगर हमारे कर्म माड़े हैं तो
मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि बाबा उन कर्मों को बख्श दो प्लीज़, जाने अनजाने की गई गलतियाँ। और अभी संगत जी गुरु जी के चरणों में लगने के बाद हमें संगत जी गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया है संगत जी। पहले हम कुछ भी किसी को बोल देते थे, गुस्सा कर लेते थे इतना। जो भी करना हो संगत जी, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, लेकिन जब से हम गुरु जी ने अपने अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ, तब से गुरु जी हम संगत जी किसी के साथ भी कुछ भी गलत करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं संगत जी। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु पा हमारे साथ हैं। हम अ, किसी के साथ भी गलत, गुरु जी की जो संगत है ना संगत, जो सही में गुरु जी की संगत है वो किसी के साथ गलत नहीं करती। हाँ, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हर पल गुरु जी देख रहे हैं हमें। तो इसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने हमें इतना कि थोड़ा चलो, जो भी हम इतने ज्ञानी तो नहीं है संगत जी, फिर भी गुरु जी ने थोड़ा बहुत हमें ज्ञान दिया, थोड़ा सा हमें ज्ञान दिया है हम मूर्खों को। इसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपकी बहुत मेहर है, आपने और मैया ने बहुत मेहर की हम पर, हमें संभाला हुआ है संगत जी। हमें पहले मेरे घर का माहौल संगत जी बहुत पैनिक था, बहुत पैनिक था संगत जी। अब गुरु जी ने बहुत मेहर की है, गुरु जी मेरी माँ ने बहुत मेहर की हुई है। घर का माहौल थोड़ा ठीक है संगत जी, कुछ टेंशन्स भी हैं, वो गुरु पास सब जानते हैं संगत जी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा, सब ठीक कर देंगे। जो भी जहाँ जो भी गलत है गुरु जी उसको सद्बुद्धि देंगे। शायद हम में भी कुछ कमियां हैं संगत जी, 100% हमें भी होंगी संगत जी कमियां, क्यों नहीं संगत जी। हमें भी गुरु जी जो भी हमें वो कमियां हैं, वो भी गुरु जी हमें वो कमियों को निकाल लेंगे। जो भी गलत है गुरु जी उसको सही रास्ता दिखाएंगे। मेरी गुरु जी से यही अरदास है बाबा, बख्शना दाता, गलतियां हुई हैं तो बख्शना, और परिवार पर मेहर भरा हाथ रखना। बच्चों को, बच्चे अनजान हैं दाता, आप तो खुद जानते हो ना कि आप कहते हो कि घर का एक सदस्य भी अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार, पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो गुरु जी प्लीज, बच्चे अनजान हैं, उनको भी सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको भी नेक रास्ते पे लगाइए, उनको भी अपने चरण शरण में अपनी भक्ति प्रदान करें। गुरु जी आप उनको सीधा रास्ता दिखाना प्लीज बाबा। सबसे पहले मैं आपसे अरदास, हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ परमात्मा प्लीज, सबसे बड़ी दौलत जो होती है ना वो हमारे बच्चे होते हैं गुरु जी, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको सही रास्ता दिखाइए प्लीज गुरु पा। प्लीज गुरु जी हमारे कर्मों को बख्शिएगा दाता, आपसे ये विनती है। तो गुरु जी प्लीज मेहर कीजिएगा, सभी के बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, सभी के सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा दाता, और अपना भी ख्याल रखिएगा गुरु जी। आप सभी को ब्लेस करते हो, सभी की कष्ट अपने सर पे लेते हो, अपने अपने पे लेते हो गुरु जी, प्लीज आप अपना भी ध्यान रखिए दाता। आपका भी अच्छा होना हम सभी संगत जी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बाबा। अपना भी ख्याल रखिएगा, इतना प्यार बांटते हो गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता, आपका लख बार शुक्राना गुरु जी। हमारी गलतियों को बख्शना बाबा, और सदा सदा अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे रखना गुरु जी। हमारी सभी गलती को नजरअंदाज करना बाबा प्लीज गुरु जी। आपके चरणों में आपकी बेटी ये अरदास करती है, प्लीज गुरु जी मेहर कीजिएगा दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनको भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सर पर छत देने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस की उसका भी शुक्राना, अच्छा भोजन देने का शुक्राना, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके चरणों में बेनती है, जिन बच्चों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी उनको गवर्नमेंट जॉब दो,
जिनके कोर्ट केस लगे हैं उनका कोर्ट केस ख़त्म करो। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हुई है उसको मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो मेरा सत्संग शेयर करें गुरु महाराज जी, उनकी झोलियाँ भी खुशियों से भरना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं बहुत दिन बाद शुक्राना कर रही हूँ। अभी सभी सो रहे हैं, बहू नहाने के लिए गई है तो मैं कर लेती हूँ। घर में जगह नहीं है कि मैं शुक्राना करूँ। मैं बार बार गुरु जी से यही अरदास करती हूँ हर सत्संग में। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं पूनम की बात है तो पूनम के दिन मेरा उपवास रहता है, तो मैं गई बाहर तो बोली पिताजी आप दर्शन नहीं दे रहे हो मुझे, कबूतर के रूप में कभी कभी आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन आ गए 4-5 सफ़ेद कबूतर आ गए, तो हमने दर्शन किए। और तितली के दर्शन तो डेली होते हैं, जब भी बाहर बैठती हूँ जाती हूँ, पिताजी कितनी कृपा है कि वो तुरंत आके दर्शन देते हैं। तो मैं सत्संग में गई थी, गुरुजी के जन्मदिन के बाद सत्संग में गई थी, तो वहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। मैं सत्संग करके आई, थोड़ी देर आई तो बहू एक गड्ढा था उसमें गिर गई। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। और गुरुजी का मैसेज आया था तो अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती। मैं बेटी, बेटे, पति, अंकल सबकी तरफ से, बहू की तरफ से, सबकी तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आई जब सत्संग से तो हम टीवी में गुरबानी लगा के सुन रहे थे, बहू बेटी मैं तीनों बैठ के। तो गुरुजी की इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई मोगरे की, ऐसे लगा कि कहीं बॉटल यहीं फूट गई है। मैं इतनी खुश हुई, मैं तरस गई थी कि गुरुजी की मुझे कहीं खुशबू आए तो मैं भी समझूं कि हाँ गुरुजी मेरे अंग संग है। तो उस दिन खुशबू आई तो मैं बहुत खुश हुई। और कल बेटे ने गाड़ी ली है, गुरपा है तो लोन पे ही है, उसने 2.5 लाख लोन लिया, उसमें से गाड़ी लिया, कुछ कर्जे थे उसको उसने भरे। तो गुरुजी उसके ऊपर कृपा करे को अपना जल्दी जल्दी सब कर्ज निपटा ले। और बड़े बेटे की जॉब वहाँ जहाँ कर रहा था वहाँ से उन्होंने उसको मना कर दिया, फिर दूसरी जगह गया है, अहमदाबाद गया है, वो कल परसों ही गया है। और वहाँ उसको जहाँ रहने का है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस गुरुदेव से यही अरदास करती हूँ पिताजी उसको अच्छे से रहने होने के लिए सब व्यवस्था करा दीजिए वहाँ। और उसका मन नहीं लग रहा है, कभी इतनी दूर नहीं गया है। और उसकी एक बेटी भी है जिसकी थोड़े पैर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसका मन कहीं बाहर लगता नहीं है। गुरुदेव उसकी बेटी पे भी कृपा करें और सबको निरोगी काया बख्शे बाबा। मेरा पैर, अस्थमा, शुगर सब ठीक करो मेरे गुरुपाए। और मेरे पति अंकल के कमर में बहुत दर्द रहता है, उनको ठीक करो। और बेटी के गले में टॉन्सिल हमेशा बना रहता है, गुरुदेव उसको भी अच्छा करो। हम गुरुद्वारे भी जाके आए अभी गुरुवार को, कल ही बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ लंगर प्रसाद खाया और कड़ा प्रसाद भी मिला, ये बहुत खुशी की बात थी। मैं कई बार जा चुकी हूँ, मुझे कभी कड़ा प्रसाद नहीं मिला, पर कड़ा प्रसाद कल मिला था। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्राने होते हैं, जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है। अब इतनी याददाश्त इतनी सही नहीं रहती कि बहुत बहुत दिन का शुक्राना, पर शुक्राना मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि समय नहीं रहता घर में, कोई टाइम से सही इधर उधर सब आते जाते रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, एकांत में ही होता है। तो मैं अभी सब सो रहे हैं और बहू नहाने गई तो मैं सोची कि मैं शुक्राना कर लेती हूँ थोड़ा गुरुदेव को। मेरी अरदास गुरुदेव तक पहुँच जाए, बस बेटे के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा उसको सब अच्छे से वहाँ कर दो। उसकी पेमेंट भी बहुत नहीं है, उसके ऊपर कर्जे बहुत हैं। अगर आज कर्जे नहीं होते तो उसको कम ही मिलता था, हम उसमें भी संतोष कर लेते। गुरुपा कृपा करो गुरु जी का। तो बहुत मैसेज आता है तो चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा। पर क्या करूं, जब ज़्यादा चिंता होती है तो कभी कभी दिमाग भटक जाता है। पर मैं तो अपना सब कुछ गुरुदेव पे ही एकदम अर्पण करती हूँ, उनकी ही शरण में हूँ। सब
थोड़े बहुत हो जाती है गलती, गुरुपा माफ़ करना, संकट जी आप भी माफ़ करना। और बस मेरा इतना ही शुक्राना, फिर अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है संगत जी, शुक्राना का दिन है और मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था संगत जी, बेटा शुक्राना कर। तो मैं थोड़ा लेट हो गई संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि आपको तो पता है ना, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मैं हूँ। मेरी बेटी का सब काम मुझे करना पड़ रहा है। मेरे मम्मी पापा को आपने ही भेजा है ना ट्रीटमेंट के लिए। गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा मेहर किया है मेरी मम्मी के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, पहले मैं सभी संगत जी से अपनी माफ़ी मांगूंगी कि गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि बेटा तेरे कारण कुछ संगत को तू संगत को कष्ट हुआ है, तो तू अपने संगत से माफ़ी मांगना। तो पता नहीं मेरे किस बातों से संगत को बुरा लगा संगत जी। अगर कोई बातों से संगत को बुरा लगा है तो प्लीज़ संगत जी आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। हे गुरु जी, मैं कान पकड़े आपसे माफ़ी मांगू, तो प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या होना संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे पापा का आँखों का ऑपरेशन हुआ था। मैंने ये भी शुक्राना सत्संग शेयर किया था आंटी जी आपके चैनल में, क्योंकि मैंने बोला था गुरुजी मेरे पापा का ऑपरेशन गुरुजी ने कराया है, लेकिन ना ऑपरेशन के बाद भी मेरे पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरी जो छोटी बहन है ना, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है संगत जी। तो उसके घर में भी छोटी संगत आने वाली है, तो इसलिए मेरी मम्मी भी मम्मी को जाना था मेरी बहन के पास, लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा मेहर किया कि मेरे मम्मी के साथ मेरे पापा को भेज दिया, क्योंकि मेरे पापा को जो आँखों का प्रॉब्लम हो रहा था ना। फिर मैंने हम लोगों ने बहन को बताया, तो बहन ने बोला जी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। फिर मेरे बहन बेंगलोर में रहते हैं, तो मेरे मम्मी पापा उधर ही गए हैं, वहाँ पे मेरे पापा का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा को रहते मेरे पापा को आँखों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि बेटा ये सत्संग जल्दी से सुन, नहीं तो तेरे आँखों की रोशनी 101% जा सकती है। इस सत्संग सुना के मैं कष्ट कटवा रही हूँ। मैं जानती हूँ वो सत्संग गुरुजी ने मेरे पापा के लिए सुनाया संगत जी। हे गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरे पापा के लिए अरदास करती हूँ। गुरुजी, आप मेरे पापा को आँखों की रोशनी ज्योति लौटा दीजिए, उनको आँखों को ठीक कर दीजिए गुरुजी। उनको एक आँख में तो प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी आँख में भी है, वो दूसरे आँख में डॉक्टर ने बोला अभी ठीक है, बाद में ऑपरेशन करेगा, लेकिन प्लीज़ गुरुपा आप मेरे पापा को जो दाई आँख में ऑपरेशन हुआ है ना, वो आँखों में रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा कर दीजिए गुरुजी। आपने जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और अपने मेरी मामी को भी ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुजी आपका, मेरे मामी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था बेटा तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो सत्संग सुनाकर मैं काट रही हूँ, मैंने छोटे में काट दिया है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपको तो पता है ना, मैंने 2-3 सत्संग जो मेरे पति से रिलेटेड था वो मैंने इग्नोर किया था। सॉरी गुरुपा, आपको तो पता है क्यों, लेकिन मैं आज जो आया मैंने वो सुना। गुरुजी ने बोला है बेटा तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसका जान में खतरा था, तो मैंने छोटे में काट दिया है, क्योंकि
गुरुजी ने हर पल गुरुजी यही बोलते हैं तेरे सुहाग का रक्षा मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत, मेरे पति की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पति के बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने 2 दिन पहले एक सत्संग में मुझे सुनाया कि बेटा तुझे और तेरी बेटी को बहुत बड़ी काली नज़र लगी थी, बुरी नज़र लगी थी। ये बात एकदम सही है संगत जी, क्योंकि ना मेरे सत्संग मेरी बेटी को भी बहुत बुरी नज़र लगी थी संगत जी। वो इतना चिड़चिड़ हो गया था ना संगत जी, बात नहीं सुन रही थी, चिल्ला रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी ना संगत जी, पता नहीं बिना बात के गुस्सा कर रही थी संगत जी। तो मुझे लग रहा था, लेकिन जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि बेटा तुझे और तेरी बेटी को बहुत भारी नज़र लगी है, तो गुरुजी ने एक सत्संग में उपाय भी बताया था। आंटी बोल रही थी जो फिटकरी है ना संगत जी, वो फिटकरी 7 बार गुरुजी के मंत्र जप करके फिर घर के जो एंटर में जो पापस है ना संगत जी, पापस के नीचे में रखने से, और गुरुजी और एक बोला था नहाने के पानी में डाल के नहाने से, तो मैं भूल गई, नहीं किया, मैं काल करूँगी, सैटरडे को करूँगी। और एक उपाय आंटी ने बोला था, वो नींबू का उपाय, नींबू 7 बार फाड़ के 7 बार गुरुजी का मंत्र जल के फिर 7 बार सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा के फिर उसमें गैस में जलाने के लिए, तो मैंने अपने ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर 7 बार बार के फिर मैंने वो गैस में जला दिया संगत जी। ये 2 उपाय मैंने गुरुजी की कृपा से किया है संगत जी। और गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरी बेटी ऊपर जो बहुत बुरी नज़र लगी थी ना, वो कट दिया संगत जी। जब मैं नींबू जला रही थी ना गैस में, वो नींबू बहुत जोर से ना आवाज़ हो रहा था संगत जी, जो नींबू के ऊपर जो पानी था ना, वो जोर से एकदम से पानी बाहर निकल गया संगत जी। और बहुत मैंने देख के बुझ गई थी संगत जी, सचमुच मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी थी संगत जी। और कल तो अमावस्या भी था संगत जी, हरियाली अमावस्या था। जब जिस दिन अमावस्या थे ना, मेरी तबीयत भी खराब होती है, और उस दिन ना मेरी बेटी भी थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करती है संगत जी। तो गुरुजी ने सत्संग सुना के सब कष्ट काटा है संगत जी। गुरुजी ने कहा था बेटा तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने छोटे में काटा है। संगत जी एक बात एकदम सही है, क्योंकि हमारे इधर ना वो जो 2 चीका ना मरा पड़ा हुआ था संगत जी। तो मुझे पता नहीं वो हिंदी में चीका को क्या कहते हैं। तो कुछ दिन पहले से वो घर में घुस रहा था संगत जी, पहले तो नहीं था, लेकिन ना जब मेरी मम्मी, जिस दिन मेरी मम्मी का पापा का फ्लाइट था ना, मेरे मम्मी और पापा चली गई, नेक्स्ट दिन मैंने देखा था मेरे घर के बाउंड्री में, गेट के बाहर बाउंड्री के जो पाइप है ना, उसमें वो बड़ा वाला वो चीका ना मरा हुआ था। और दूसरे दिन हमारे घर में छोटा वाला मरा हुआ था। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कौन सा कष्ट गुरुजी ने उसके ऊपर दे दिया था संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था बेटा तेरे बेटे को बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने छोटे में काटा है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी नातिन की तरफ से भी आपका शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज मैंने एक टिकटिकी जो छिपकली है ना, वो भी मरा हुआ देखा मेरे दरवाजे के बाहर संगत जी। पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा है संगत जी, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ना उस दिन ना जब मेरे बेटी को लाने उस दिन काली संगत जी, मेरे बेटी का आर्ट क्लास था संध्या वाला में, जब मैं उसे लेने जा रही थी ना, तब ना 8:15 हुआ था संगत जी। जब मैं उसको लेने की जा रही थी ना, मैंने ना मोबाइल में टॉर्च चला के मैं पैदल चली थी संगत जी। वो उस समय ना मुझे रास्ते में इतना ज़्यादा गुरु जी का खुशबू आ रही थी ना संगत जी, बहुत सुंदर चंदन का खुशबू था संगत जी। गुरु जी ने कल मुझे अपने प्रेजेंट फील कराया चंदन की खुशबू से संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका गुरु जी का मैसेज आया था, जो बेटा मैं तुझे अपनी खुशबू से तुझे मेरा खुशबू आएगा, मैं तेरी खुशबू से अपना प्रेजेंस फील कराऊंगा। तो कल गुरु जी ने अपने प्रेजेंस फील कराया अपनी खुशबू से, चंदन की खुशबू से संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी। और एक छोटा-सा शुक्राना है, वो उस दिन ना हाँ, वेडनेसडे को ना बुधवार को ना मेरा स्कूल था संगत जी। हाँ, उस दिन ना घर में इतना काम था ना संगत जी, मैं जब स्कूल गई ना मैं पूजा नहीं कर पाई थी संगत जी। तो स्कूल के बाद भी मुझे खाना बनाना था, मेरी बेटी स्कूल से लौट आई थी और मेरे घर में दादी माँ भी हैं, उनको भी खाना देना था। तो ऐसे करते-करते ना 5 बज गया था संगत जी, मैं पूजा दे नहीं पाई संगत जी। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, मैं मन ही मन में गुरुजी से बोली थी, गुरुजी अब मुझे माफ़ कर देना, आज मैं पूजा नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा मैं आज से सौंदावती दे पाऊँगी, पूजा नहीं हो पाएगा। लेकिन ना गुरुजी ने ऐसा किया ना संगत जी, मैं जब छत में गई ना, मुझे कैसा लगा, मैंने ना वो गाछ से फूल तोड़ के मैंने रख दिया। मैंने सोचा संध्या वाला के बाद तो फूल नहीं तोड़ पाऊँगी, तभी मैं रख दी। तो जब संध्या में जाऊँगी तब मैं एक साथ पूजा देके फिर संध्या दे दूँगी संगत जी। तब मैं ना गुरुजी ने उस दिन मुझे संध्या वाला में मुझे पूजा कराया संगत जी। मैंने संध्यावाला में पूजा पूजा दिया, फिर भोलेनाथ का भी पूजा किया, फिर राधा माधव उन सब देव-देवी का भी पूजा किया। मेरे घर में ना मेरे लक्ष्मी माता, गणेश जी, राधा माधव, मेरे गुरुदेव, फिर भोलेनाथ सब है, हनुमान जी भी है संगत जी। मैं सबके साथ पूजा किया, फिर भोलेनाथ को भी जल अर्पित किया संगत जी, बेलपत्ता, फूल, टगर फूल सब दिया संगत जी। फिर मैंने गुरुजी के भोलेनाथ के सामने शिव चालीसा के भी पाठ किया संगत जी। सब मंत्र भी जप, गुरुजी का महामंत्र भी जप किया संगत जी। फिर मैंने संध्यावती भी दिया संगत जी। तब तो मुझे नहीं पता था, जब संध्या दे के आई ना, फिर मैंने जब मोबाइल लेके गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब ओपन किया ना, तब एक सत्संग मेरे सामने फ्लैश हुआ जिसमें यही लिखा था, आज महाशिवरात्रि के दिन में मैं तुझे ब्लेस करने आई हूँ, ये सत्संग सुन। तब मुझे पता चला संगत जी, उस दिन महाशिवरात्रि थी संगत जी, और गुरुजी ने प्रदोष भी था संगत जी, महाशिवरात्रि इस सावन का संगत जी, हरियाली सावन का। तो देखिए मुझे पता भी नहीं था संगत जी, और उस दिन ना संध्या वाले में पूजा करने से मुहूर्त भी प्रदोष काल में ही पूजा करना पड़ता है संगत जी। महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं ना, प्रदोष काल में पूजा करना पड़ता है संगत जी। और गुरुजी ने उस दिन मुझे प्रदोष काल में ही पूजा कराया। प्रदोष काल में मैंने भोलेनाथ को जल अर्पित किया, महामंत्र भी जप किया, सब किया संगत जी। लेकिन मैंने थोड़ा फास्ट नहीं रखा था, तो मेरे गुरुपा को तो पता है, गुरुजी तो बोलते हैं फास्ट नहीं रखना चाहिए, तो हम लोग तो रखते हैं ना संगत जी। तो मेरे गुरुपा को सब पता है, गुरुजी मेरे हाथ से उस दिन अपने आपने पूजा भी लिया संगत जी। मैं इतना खुश हुआ ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूजा नहीं छूट पाए संगत जी। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है कि महाशिवरात्रि मेरे हाथ से नहीं छूटा संगत जी। महाशिवरात्रि के दिन भी गुरुजी प्रदोष काल में मेरे हाथ से पूजा लिए संगत जी। तो मैं इतना खुश है, मेरे गुरुपा है, मेरे भोलेनाथ है, महादेव, आपकी कृपा ऐसे ही मेरे ऊपर बरसाते रहे, पूरे संगत के ऊपर भी बरसाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। हाँ गुरुजी, आपने मेरे ऊपर आपने जैसे मुझे अपने संगत बनाया ना, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अपनी बेटी के बनाने के लिए, मुझे अपने संगत चुनने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है, बेटा मैंने तेरे भविष्य के सुनहरे सेट में सुनहरे अक्षर में लिख दिया है, तेरे जीवन बदल दिया है, तेरे जीवन में नया मोड़ आने वाला है, तो करोड़ों की मालकिन बनेगी, तो ये सब कुछ, वो सब कुछ मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है, बेटा मैंने तेरा काम कर दिया है, तू पहले शुक्राना कर। तो आज मैं दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ बाबा, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है, तो अगर बोलने में कोई भूल चूक हो तो मेरे प्लीज़ प्रिय गुरुपा, प्रिय संगत जी, आप मुझे माफ़ कर देना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना, उनको भी गुरुजी आप भर भर के ब्लेसिंग देना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको ख्याल रखना गुरुजी, सबको अच्छे से ब्लेस करना गुरुपा, आप भी आपके सेहत का ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पूरा मेरी
दादी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और मेरी छोटी बहन, मेरी दीदी, मेरे जीजू, सबकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी छोटी बहन के ख्याल रखना गुरुपा, उसके भी उसके पूरा ब्लेसिंग देना गुरुजी, उसके साथ हर टाइम रहना गुरुपा, क्योंकि उसको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा को भी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम अमित है और मैं महाराष्ट्र से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाया। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए। लास्ट मंथ मेरे मॉम के साथ एक हादसा हुआ, पैर फिसल कर गिर पड़ी, शोल्डर में पेन होने लगा। नेक्स्ट डे हम जब क्लिनिक पहुँचे तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह सब निकालने के बाद शोल्डर में एक्सरे रिपोर्ट में शोल्डर की जगह पे क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। तो डॉक्टर ने यही सुझाव किया कि ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था कि अब कैसे होगा सब, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से सब बढ़िया हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऑपरेशन का खर्चा भी ज़्यादा था, लेकिन पैसों की अरेंजमेंट अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गई। उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर रहमत ऐसी ही सारी संगत परिवार पे कायम बरसाते रहिए। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। जो आंटी अंकल इस सत्संग को साझा करेंगे उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, जो सुनेंगे उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। मैं दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। ये शुक्राना मेरी तरफ से, मेरी मॉम की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी बेटी और बेटे की तरफ से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।